एक और शब्द नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारे मुंह से। जनक, तुम शांत हो जाओ, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। अरे अभी तो शुरुआत है, पता नहीं और क्या क्या इस परिवार को देखना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ शुभो, सावधान हो जाओ, ये लड़की इस परिवार को बर्बाद करके छोड़ेगी। नहीं, इतना आसान नहीं है हमारे परिवार को बर्बाद करना ठाम्मी। और मैं इसकी बातों को सीरियसली ले ही नहीं रहा हूं। हम सबको आपस में लड़ाने की इसकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है ना, अगर मैं इसकी बातों को इंपॉर्टेंस ही ना दूं, इसे इग्नोर कर दूं, तो क्या करेगी ये? झूठ को सच साबित कैसे कर पाएगी? सच को साबित करना है मुझे। और अब अनी और जनक के बीच की बात को एक नया मोड़ मिला है, जहां दादी को हमेशा जनक झूठी ही लगती रही और अनी के पीछे पड़े रहने वाली लगी है। पर हकीकत से मुंह भी तो नहीं मोड़ सकती है ना माँ, कि अनी ही जनक के पीछे पीछे पड़ा रहता था। क्योंकि अगर ये सच साबित नहीं कर पाई ना, तो जो एक और सच है वो छुप जाएगा। और अब सभी चौंक गए कि एक और क्या सच है जनक के पास जो वो लोग नहीं जानते। पर क्या अनी जानता है? और जैसा कि पहले भी मैंने बोला है कि मैं अपने बच्चे के लिए ना किसी भी हद तक जाऊंगी, लेकिन उसका हक उसे दिलवा के रहूंगी। तो आप अपनी बात पे अड़े रहिए सर जी, और मैं अपनी बात पे अड़ी रहूंगी। ये बच्चा आपका है। ये बात मैं पूरी दुनिया के सामने साबित करके रहूंगी। जनक, अनी प्लीज प्लीज इसे बोलो कि अपनी बकवास बंद करे, मुझे डिप्रेशन हो रहा है इसकी बातों से, इट मेक्स मी सिक। अर्शी 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 प्लीज रिलैक्स। इस लड़की को और इसके बकवास को प्लीज इग्नोर करो। तुम्हारी खुशी इससे बर्दाश्त नहीं होती है। अर्शी, तुम ना इसकी बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। तुम जितना इसकी बातों में ध्यान दोगी ना, ये उतना ही तुम्हारे पीछे आएगी। इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो तुम इसे? हाँ, जैसे अनी इसको इग्नोर कर रहा है वैसे इग्नोर करो, सिंपल। और बाकी तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। और अब तो जनक बेबस सी लगती है, क्यों अनी झुठला रहा है सच को, ये समझ नहीं आ रहा आज जनक को। जनक, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन तुम सच साबित कर पाओगी। थैंक यू जेठू, शायद मुझे इसी की जरूरत थी। अर्शी दीदी, इतनी जल्दी अपना भरोसा टूटने मत दीजिए। पति है ना ये आपके, और अगर भरोसा ही नहीं रहा तो क्या रह जाएगा आपके रिश्ते में? और जहां सबके सामने बाबलू का आशीर्वाद मिला है, वहीं अब अर्शी और अनी को ललकारती है झनक। और अब अर्शी को सहन नहीं हो रही कि आज झनक उसके सामने खड़े होकर इस तरह से दहाड़ रही है। कोई तो वजह है, पर अब अनी ये जानबूझ के पोक कर रही है मुझे, मेंटली टॉर्चर करना चाहती है ये मुझे। बाबलू, अप्पू मेरी पोती है। अरे इन्हीं हाथों से पाल पोस के मैंने अपनी बच्ची को बड़ा किया है। भले ही मेरी मर्जी ना हो, फिर भी मैं तुम्हारे बाबा के साथ अप्पू को आशीर्वाद देने जरूर आऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये लड़की वहां हुई ना, तो हमसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। और जहां आश्वासन तो देती है माँ कि अप्पू को आशीर्वाद तो वो देगी, वहीं अब उम्मीद भी नहीं रखने बोलती है अब उनसे, उनके ऊपर। तो क्या अब बाबलू और अंजना को कोई अपना नहीं लगता उस घर में अब? और हम में से कोई नहीं आएगा। अब तो पहले भी नहीं आना चाहते थे शुभ,
हाँ बॉदी, क्यों आएंगे हम? और वैसे भी आप अपनी बेटी की शादी किसी गुंडे के साथ करवा रही है। मेरी भी बेटियां है, वो ये सब देखेगी तो क्या सीखेंगी? अब इस किस्से को हम यहीं पर खत्म करते हैं। हम में से कोई भी इस शादी में शामिल नहीं होंगे। और हाँ, अपू दी मेरी ननद है, मुझे पता है, लेकिन मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं तो कल भी इस शादी के खिलाफ था और आज भी हूं। आप लोगों को शादी करानी ही थी तो वही लड़का मिला, वो गुंडा। और ये झनक, ये तो हमारी फैमिली को कब से बर्बाद करने में लगी हुई है, तभी तो इस शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। देखिए, मैं भी अपनी अपू दी का भला चाहता हूं और इसीलिए इस शादी में मैं नहीं आने वाला। अच्छा, तुम अप्पू का भला चाहते हो लाल? कभी उसके लिए कोई लड़का ढूंढा है? कभी शादी के बारे में सोचा है उसकी? झनक बुरी है, उसकी सोच बुरी है, उसके इरादे बुरे हैं, लेकिन ये शादी झनक ने फिक्स नहीं किया। ये उस शादी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है। और अनी का सर तो झुकता है आज सबके सामने, क्योंकि छोटोन आज वो सच बोल रहा है जो कोई समझना ही नहीं चाहता। झनक सिर्फ अपू दीदी की खुशी के लिए ये सब कर रही है, और जो लोग उसके अपने हैं वो तो पीछे हट रहे हैं। दिख रहा है। तुमने क्या किया? अरे तुम्हारे बाबा ने पढ़ाने लिखाने के लिए पता नहीं क्या कुछ किया, बदले में तुमने क्या दिया? इस बात का एहसास है तुम्हें? कभी तुम्हारी बीवी ने कुछ किया? कुछ नहीं। और तुम्हारा ये कुछ नहीं हमें दिखता है लाल, क्योंकि हम अंधे नहीं हैं। और अनी, तू भी बताते ना तुझे क्या करना है। और अब तो छोटोन को अनी क्योंकि इतना मानता है तो अब और दुखी नहीं करेगा शायद, जहां सभी अनी की आंसर के लिए रुके हुए हैं। देखिए, मैं ये चाहता था कि अपू दी की शादी इसी घर से हो, लेकिन झनक का इस शादी से कोई रिलेशन नहीं है, तो शादी हमारे घर से हो या कहीं से भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आऊंगा। और ये अब अनी का अचानक से हाँ कह देना सबके सामने, सबके विपरीत होकर, ये भी नहीं पच रहा किसी को भी। आखिर अनी चाहता क्या है? एक तरफ परिवार की मत और दूसरे तरफ उनका साथ देने चला है, क्या सिर्फ अपू के चलते? देखते रहिए आगे क्या मोड़ लेता है इस परिवार का बहस, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब को करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को।